नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा गड़ा धन कि गड़ा धन किस तरीके से निकाल सकते हैं एक ही रात में। ठीक है, वो भी दिवाली की रात्रि में किस तरीके से आप गड़ा धन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि गड़ा धन होता है या नहीं होता। सुना तो आप सबने होगा कि हाँ गड़ा धन, लेकिन किसी ने निकलते हुए देखा? बहुत कम लोग होंगे कि किसी ने देखा, वरना टीवी पे ज्यादातर देखने को मिलता है कि गड़ा धन निकल गया या फिर फिल्मों में। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गड़ा धन किस तरीके से निकालते हैं लोग। मान लीजिए किसी एक खेत में आप कहीं से पता चली कि भाई उस व्यक्ति के खेत में गड़ा धन है। ठीक, और उस व्यक्ति को भी पता है कि मेरे खेत में गड़ा धन है। वो व्यक्ति क्या करता है, वो भक्तों के पास जाता है, पता करता है कि ये सच में गड़ा धन है। उसको पता चलती है कि हाँ भाई भगत बोल रहे हैं यहाँ पे गड़ा धन है तो है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो उनसे बोलता है जी ठीक है निकालो, या फिर जगह जगह बातचीत करता है, पता करता है कि किस तरीके से निकलेगा। क्योंकि जिसकी जमीन में गड़ा देना भाई, वो तो चाहेगा कि ये मेरा हो जाए। ठीक है, फिर वो जगह जगह पता करेगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे मिलेगा कि हाँ भाई हम निकाल देंगे। वो क्या कहेंगे, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। कोई कहेगा 2 लाख दे दो, कोई कहेगा 10 लाख रुपए दे दो, कोई कहेगा 20 लाख रुपए दे दो, मैं गड़ा धन निकाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वो व्यक्ति गड़ा धन निकाल सकता या फिर निकाल देता तो वो 20 लाख क्यों लेता? भाई करोड़ों रुपए का गड़ा धन निकलेगा। हीरे जवाहरात सोने कुछ भी चीज निकल सकती है उसके अंदर। इतना है कि हाँ भाई 20 लाख से तो ऊपर का होगा ही, कि 1 करोड़ तक का तो होगा। ठीक, तो 20 लाख क्यों लेगा? वो सीधे बोल दे ठीक है मैं निकाल रहा हूँ, मुझे आधा दे देना। मतलब कि अगर मान लिया छोटी सी चीज उसमें से 10 लाख रुपए के हीरे जवाहरात निकल गए गड़े धन में से, तो वो व्यक्ति बोल दे भाई ठीक है 5 लाख मुझे 5 लाख का मुझे दे देना, 5 लाख का तुम रख लेना। ठीक, ये हो गया 50-50 पे। तो ये ठीक है कि हाँ भाई 50-50 के लिए कोई सामान वामान लाना, जैसे पूजा की सामग्री वगैरह आएगी वो हम ले आएंगे। ठीक है ना। लेकिन लोग आज क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है हमें 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक, हम निकाल देंगे आपका गड़ा धन, हम आ जाएंगे। उससे पहले हमें एडवांस पेमेंट दे दो आप। एडवांस पेमेंट में 2 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, जितना भी वो मांगे। ठीक है, कई लोगों के साथ हो भी चुका होगा। ठीक है, ये देखिए बहुत से लोगों के साथ होता है। कुछ लोग असली भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, जो आपको काम करके देंगे। ठीक है, बाकी तो देखिए आज के समय में गड़ा धन ही मुश्किल मिलता है। सबसे पहले तो बात तो यही है, गड़ा धन मुश्किल मिलता है। अगर आपके मान लीजिए आपके खेत में गड़ा धन है, तो आपको उसमें खेत में बरकत नहीं होगी। आप मतलब कि आपके घर बर्बादी पे रहेगा, आपके घर में कोई भी ऐसा उजाड़ उजाड़ सा रहेगा, क्योंकि वो पनपने नहीं देगी। वो जो माया होगी ना आपकी जमीन में, वो आपको पनपने नहीं देगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस चीज के लिए। अगर आपके जमीन में घर के नीचे या फिर कहीं भी माया है, तो वो आपको पनपने नहीं देगी। समझ गए? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर जैसे मान लीजिए वो आपके नसीब की है, वो माया आपके नसीब की आपको मिलना चाहती है, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है फावड़ा हथौड़ा चलाने की। समझ गए? अपने आप आ जाएगी माया, आपको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी इस चीज के लालच में आके आप कहीं भी खुदाई मत चालू कर दीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, आपके परिवार को दिक्कत हो सकती है। ये बलि भी ले लेते हैं, और बलि ले लेते हैं इंसान की। ठीक है, इंसान की भेंट भी ले लेते हैं आपके। कई जब बार तो ऐसा होता है कि आपके रिश्तेदारों में, मतलब कि आपके बहू बेटा परिवार जितने भी जने हैं, यानी कि अगर आपके घर में 20 जने हैं ना, छोटी सी बात देखिए, फैमिली तो ज्यादातर 5-7 जनों की होती है, लेकिन बड़ी फैमिली जो होती है वो 9-10-11 जनों की भी हो जाती है। मान लो अगर आपके घर में 5-7 जने हैं, ठीक है, 5-7 जने, तो वो उनमें से किसी को भी मांग सकती है, और मांगेंगे नहीं, वो अपने आप ले लेगी। ये सब माया वाया के चक्कर छोड़ो, अपने देवी देवताओं की, अपने माता पिता की सेवा करो, और सारे काम आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। आपको माया ही चाहिए ना, माया यानी कि पैसा आपको चाहिए। आप सेवा पानी करो देवी देवता की, आपके कोई भी काम रुक रहे, कुछ भी चीज है, सब चीज होती रहेगी अपने आप। आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना तो देखिए यही है।
बाकी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। अगर आपको जानना ही है कि गड़े धन का पता कैसे चले, ठीक, सबसे पहले तो आपको नीम के पत्ते लेने हैं। ये एक छोटा सा उपाय है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, ठीक है ना। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, पहले के लोग भी इस चीज को इस्तेमाल करते थे। आपको क्या करना है, आपको 5 नीम के पत्ते लेने हैं बस। नीम के पत्ते आपको पता है कड़वे होते हैं। आपको लग रहा है कि भाई इस जमीन पे यहाँ पे माया है, ठीक है, तो आप नीम के पत्ते लीजिए। नीम के पत्ते आपको चबाने हैं खूब, और पूरे उसमें खेत में या फिर जो भी है, जहाँ भी है, उसके अंदर घूमो, कोने कोने, मतलब कि कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, उसके अंदर पूरे में घूमो। थोड़ा धीरे धीरे चलना, जिस जगह पे आप चलते चलते जिस जगह पे पैर पड़े आपका और आपके मुंह में मीठा स्वाद आने लग जाए, मतलब कि नीम के पत्ते कड़वे से मीठे हो जाएं, ठीक है, तो समझिएगा वहीं पे माया है। वहीं पे माया है, जहाँ पे भी आपके नीम के पत्ते मीठे हो गए, आपके मुंह का स्वाद मीठा हो गया, ठीक है ना। पहले कड़वा हो रहा था, नीम के पत्ते चबा के वहां से मीठा स्वाद आ जाएगा आपको, और नीम के पत्ते आपको मीठे लगेंगे खाने में, आपको नीम के पत्ते मीठे लगने लग जाएंगे। तो समझिएगा उसी जगह पे एक सर्कल बना लीजिएगा, समझिएगा कि हाँ, इसी जगह पे वो माया है। जो भी आपके घर में आवाज आती है, फिर आपके पड़ोस से आवाज आती है, उसी के ऊपर माया है, मतलब कि वहीं पे माया है। आपको उसी एरिया में खुदाई करवानी है। अब खुदाई किस तरीके से होती है, खुदाई ऐसी नहीं कि फावड़ा लिया और खोदना चालू, वहां पे पूजा पाठ होती है। अगर देखिए, एक छोटा सा उपाय है, अगर आपको देखना है कि भाई, देखिए जबरदस्ती तो करिएगा मत माया निकालने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एक नारियल, ठीक, पानी वाला नारियल, एक चुन्नी लपेट दीजिएगा उस पर, ठीक है। एक कुछ भी मीठा भोग प्रसाद, मीठे में आप बर्फी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। आप वहां पे उस माया वाले स्थान पे, फिर जमीन में कहीं भी आप वहां पे वो रखो कि भाई, अगर तुम हो, ठीक है, और हमें मिलना चाहते हो, आप हमारे पास आना चाहते हो, तो आप अपने आप ऊपर आ जाइएगा और इस भोग को स्वीकार करिए। और अगर आप हमारे पास नहीं आना चाहते तो भोग को स्वीकार करिए और यहाँ से जाइए। इस तरीके से आपको बोलना है। वहां से जाने के लिए आपको क्यों बोलना है, ताकि आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माया जो होती है घर में दिक्कत परेशानियां भी करती है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, तो आप इस चीज के लिए बोल सकते हैं कि आप इस भोग प्रसाद को मंजूर करो और यहाँ से जाओ, यहाँ से प्रस्थान करो, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा, और अपनी गलती वलती मान लेनी हो, ताकि कोई भी आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर वो आपको मिलनी होगी, तो वो आपको खुद ब खुद या तो सपने में दिख जाएगी कि हाँ, मैं आपको पास आना चाहती हूँ, और आप वो उसको जो चाहिए, माया को जो चाहिए, ठीक है, जो भी भोग प्रसाद चाहिए, जो भी चीज की वो लेगी, वो आपको सब चीज बता देगी कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, आप इस चीज को ले लो, ठीक है। अब वो आपका हिसाब है कि आप किस तरीके से क्या चीज मांगती है और किस तरीके से आपकी बात होती है। लेकिन हाँ, ये चीज बोलिएगा, अपने आप ऊपर आ जाओ, हम खुदाई नहीं करेंगे, समझ गए। कई बार ऐसा होता है, आप खुदाई तो करने गए हो, वो ज्यादा गहरी होती है, तो आपको भी उसी के अंदर बंद कर लेगी, उस खुदाई वाली जगह में, उस गड्ढे में बंद कर लेगी वो चीज, ठीक है। इसलिए आपको खुदाई नहीं करनी है, आपको बोलना है हम खुदाई नहीं करेंगे, अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो आप खुद ब खुद अपने आप बाहर आ जाओ, हम आपको स्वीकार करते हैं, ठीक है। खुद खुदाई नहीं करनी है आपको। पूछना चाहते हैं या फिर आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।